अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट सानिया। मैं आज आप लोगों के साथ बीएनएस के सेक्शन 100 और 101 इनमें डिफरेंसेस क्या है ये आप लोगों को डिफ़ाइन करने के लिए आई हूँ। सो 101 क्या कहता है बीएनएस का 101 जो कि कल्पेबल होमिसाइड या क्या डेफिनेशन देता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कल्पेबल होमिसाइड में किसी व्यक्ति का मारने का इंटेंशन भी होता है, प्लानिंग भी होता है, पर बार ऐसा होता है जिसमें कि बचने के चांसेस 50% होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी के लिए एक गड्ढा खोदा और ए को पता था कि वो वहाँ से गुजरेगा और गड्ढे में गिरेगा और वो मर जाएगा। वैसा ही होता है, बी वहाँ से गुजरता है और गड्ढे में गिरता है और उसको किसी नुकीली चीज़ से इंजरी होता है और वो मर जाता है। पर ए को ये विश्वास था या तो वो मरेगा या तो उसको इंजरी हार्ड होगी, क्योंकि उसने उसने हथियार वगैरह ऐसे रख रखे थे। तो ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड था, क्योंकि उसमें उसका 50% ट्रस्ट था कि मरेगा, 50% नहीं था। अब मर्डर पर आते हैं जो कि 101 में डिफाइन किया गया है। मर्डर एक ऐसा हत्या होता है जिसमें कि बचने के चांसेस बिल्कुल 1% भी नहीं होते हैं। इसमें ये होता है किसी व्यक्ति का प्लानिंग भी होता है, ट्रस्ट भी होता है और ऐसा उसके ऊपर वार किया जाता है जिससे कि बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी से लड़ाई करी और जानबूझकर लड़ाई क्रिएट करी क्योंकि ए को बी को मारना था, और बी ने उसको जब पलट कर जवाब दिया, ए ने सडनली गन निकाला और उसको मार दिया। तो वो क्या था, वो मर्डर हुआ। अगर इसी जगह पर ये होता कि बी और ए की लड़ाई होती और बी ने किसी भी तरीके का प्लानिंग नहीं कर रखा था, किसी भी तरीके का उसको इंटरेस्ट नहीं था उसको मारने का, पर उन दोनों में फ़ाइट होती है, बी इस तरीके से उसको मिसयूज़ मतलब उससे किसी भी तरीके का पेट बिहेवियर करता है, कुछ ऐसा बात बोलता है जिसकी वजह से ए को गुस्सा आता है, ए ने गन निकाला और बी को मार दिया। उस वक्त भी क्या होगा, वो मानव वध कहलाएगा, क्योंकि गुस्से में भी किया गया प्रहार जिससे कोई व्यक्ति मर जाए वो भी होता है मानव वध ही कहलाता है, कल्पेबल होमिसाइड ही कहलाएगा, उसको कल्पेबल होमिसाइड का ही पनिशमेंट दिया जाएगा। अब पनिशमेंट के ऊपर बात 105 में कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट बताया गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि 5 वर्ष तक से लेकर 10 वर्ष तक की पनिशमेंट दी जाएगी। सो 5 वर्ष तक से लेकर 10 वर्ष तक की उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब हत्या की अगर पनिशमेंट पर बात आती है तो हत्या में ये कहा गया है कि मृत्यु दंड भी हो सकती है, जीवन कारावास भी हो सकता है, 10 वर्ष तक की भी सज़ा हो सकती है और जुर्माने से भी दिया जा सकता है। मृत्यु दंड और जीवन कारावास कब दिया जा सकता है, तो इसमें ये होता है कंडीशन के ऊपर बात होती है। अगर ए ने बी की इस प्रकार से हत्या की है जो कि बहुत ही भयानक तरीके से की है, तो उसको मृत्यु दंड या जीवन कारावास दिया जाएगा। या फिर ऐसे व्यक्ति ने हत्या की है जिसको पहले से ही जेल हो चुकी थी या पहले से ही उसको सज़ा हो चुकी थी, फिर भी उसने वो अपराध दोबारा किया, ऐसे व्यक्ति को भी आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाता है। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की डिफरेंसेस समझ में आए होंगे।